नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है समकालीन भारत कक्षा 9 की पुस्तक की यूनिट 3 जो है अफवाह। उसकी पार्ट फर्स्ट का एमसीक्यू है। इसमें दिखाया जाएगा आपको सिंधु नदी का प्रवाह क्षेत्र और अपवाह क्षेत्र किसे कहते हैं, द्रोणी किसे कहते हैं, और गंगा नदी का अपवाह क्षेत्र का संक्षिप्त गणना। सिंधु और उसकी सहायक नदियां। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, कितनी लंबाई है, कहाँ गिरती है। गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ इसके प्रयाग हैं और कहाँ गिरती है। तो ये सब इसमें बताया जाएगा। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। एक नदी तंत्र का जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे एक अपवाह द्रोणी कहते हैं। बिल्कुल सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो जल विभाजक कहलाता है। ये भी बिल्कुल सही है। ऑप्शन कथन एक और दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही है। अब देखते हैं व्याख्या है। उपरोक्त दोनों कथन सत्य है। अपवाह एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है, किसी एक क्षेत्र के नदी तंत्र की व्याख्या करता है। एक नदी तंत्र द्वारा जिस क्षेत्र में जल प्रवाहित होता है उसे अपवाह द्रोणी कहते हैं। जब कोई भी ऊंचा क्षेत्र जैसे पर्वत या उच्च भूमि दो पड़ोसी अपवाह द्रोणियों को एक दूसरे से अलग करता है तो उस इस प्रकार की उच्च भूमि को जल विभाजक कहा जाता है। अब देखिए जल विभाजक क्या होता है, पहले देख लेते हैं। अपवाह क्षेत्र देखिए, जैसे ये नदी निकली है, ये इसका जो पूरा है अपवाह क्षेत्र दिखाया गया है। ये ऊपरी भाग है, ये मध्य भाग है। ये यहाँ पे देखिए गोखुर झील, ऑक्सबो लेक जो आएगा का निर्माण कर रही है, निचला भाग है। यहाँ ये नदी डेल्टा बना रही है, ये विसर्प है। ये एक पूरी नदी का अवभाज्य क्षेत्र दिखाया गया है। अब देखिए दूसरा आया था टर्म इसमें जल विभाजक। तो जल विभाजक क्या होता है, देखिए ये एक नदी है, नदी तंत्र है, बीच में कोई एक बड़ा पहाड़ या कोई बड़ी चट्टान ऐसी आ गई तो ये नदी का पानी दो वितरिकाओं में विभाजित हो गया, तो इसको कहते हैं जल विभाजक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है। तो गंगा का है, सिंधु का है, ब्रह्मपुत्र का, गोदावरी। वैसे तो इन तीनों नदियों में सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है सिंधु नदी का, लेकिन चूंकि भारत के संबंध में सिंधु नदी भारत में बहुत कम दूरी तक बहती है, वो बहती है पाकिस्तान में, इसलिए। और ब्रह्मपुत्र भी सिंधु से बड़ी है, 2900 किलोमीटर की लगभग है। सिंधु है लगभग सिंधु की लंबाई जो है 3610 किलोमीटर है, गंगा की लंबाई 2525 किलोमीटर है। लेकिन बात यह है कि भारत की किस नदी का अपवाह तंत्र, तो भारत की जो नदी है जो भारत में ज्यादा बहती है वो गंगा है, ये 2525 किलोमीटर की है। ये गोमुख हिमालय से निकलती है। गोमुख से भागीरथी भागे और बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा निकलती है जो देव प्रयाग में मिलते हैं। आगे चल के यही जो गंगा है यमुना से मिलती है। और ये भारत के 4 राज्यों से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। अब देख लेते हैं गंगा नदी का अववाह तंत्र। देखिए गंगा नदी का एक संक्षिप्त वर्णन है, ये दिखाई गई है गंगोत्री। यहाँ से भागीरथी निकलती है। ये है बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा निकलती है, दोनों देवप्रयाग में मिलती हैं। आगे चल के इसमें सबसे पहले मिलती है रामगंगा। रामगंगा के बाद मिलती है गोमती। गोमती के बाद मिलती है घाघरा। और इधर से जो यमुना आ रही है, ये जो यमुना है, ये यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये पश्चिम से नदियां जो मिलती हैं यमुना में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पीसीएस में भी कि यमुना नदी में पश्चिम की ओर से मिलने वाली नदियों को क्रम अनुसार बताइए। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और ये मिल जाती है यहाँ प्रयागराज में। प्रयागराज में गंगा यमुना मिलके गंगा के नाम से आगे बढ़ती हैं। यहाँ पूर्व से ओर से मिलने वाली नदियां हैं, गंडक है, गोमती है, घाघरा है, रामगंगा है। और फिर ये प्रयागराज से जो आगे चलती हैं, यहाँ पश्चिम की ओर से टोंस मिलती है, सोन मिलती है, ऊपर से कोसी मिलती है और महानंदा नदी मिलती है। जब ये यहाँ पश्चिम बंगाल में आ जाती है तो ये बांग्लादेश में एक में पद्मा के नाम से एक धारा प्रवेश करती है जो उधर से आई हुई ये ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसे तिब्बत में सांगपो या सांगो भी कहते हैं। ये यू आकार की घाटी बनाते हुए ये गंगा से और बांग्लादेश में जमुना के नाम से प्रवेश करती है। तो यहाँ गंगा यानी कि पद्धा और जमुना मिलके मेघना के नाम से ये बांग्लादेश में सुंदरबन के डेल्टा में समुद्र में मिल जाती हैं। और गंगा की जो एक धारा थी वो हुगली नाम से गंगा सागर नामक स्थान पे समुद्र में मिलती है और गंगा का मिलन सागर से मिल जाता है, ये गंगा सागर। तो गंगा नदी का ये पूरा अपवाह तंत्र आपकी समझ में आ गया होगा। सब एक बार और देख लीजिए। भागीरथी गोमुख से निकलती है, संतोपत ग्लेशियर से निकलती है अलकनंदा। अलकनंदा और ये मिलती है देवप्रयाग में। देवप्रयाग से आगे चलती है तो सबसे पहले इसमें पूर्व की ओर से रामगंगा मिलती है, गोमती मिलती है और घाघरा मिलती है। पश्चिम की ओर से मिलती है यमुना। और जो यमुना है, यमुना की भी सहायक नदियां दी हैं चंबल, सिंध, बेतवा, केन। ये यमुना इसे प्रयागराज में मिलती है। प्रयागराज से आगे पूर्व की ओर से मिलती है गंडक, कोसी और महानंदा। पश्चिम की ओर से मिलती है टोंस, सोन
और ये नदियाँ जब पश्चिम बंगाल से जब बांग्लादेश में पहुंचती हैं तो गंगा की एक धारा पद्मा नाम से बंगाल में जाती है, जो ब्रह्मपुत्र से आई हुई जमुना नाम की नदी से मिलके और मेघना नाम से समुद्र में सुंदरबन के डेल्टा में समुद्र में मिल जाती हैं। एक जो धारा जो बच गई थी वो हुगली के नाम से पश्चिम बंगाल में मिलती है और यही गंगा का सागर से मिलन होता है, यही गंगा सागर है। अब देखिए गंगा के बारे में और भी जानकारी। गंगा नदी का अववाह तंत्र भारत का सबसे बड़ा अववाह द्रोणी अववाह तंत्र है, जिसमें उत्तर में हिमालय से निकलने वाली 12 मासी पेरिनियल व अनियतवाही नॉन पेरिनियल नदियां शामिल हैं। विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी अमेजन, और विश्व की सबसे बड़ी अववाह द्रोणी किसकी है? अमेजन नदी की है। गंगा के बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट है, गंगा नदी अंत में दक्षिणी मुखी होकर दो धाराओं वितरिकाओं में हुगली और भागीरथी में बढ़ जाती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है तथा सागर द्वीप यहाँ गंगा सागर के निकट बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। गंगा नदी भारत और बांग्लादेश में बहती है। भारत में ये उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्यों से गुजरती है। तो ये थी गंगा के बारे में संपूर्ण जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयी नदियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ की अधिकतर नदियां 12 मासी होती है। बिल्कुल सही है, ये सब ग्लेशियर से नदियां आती हैं तो 12 मासी पूरे साल इनमें पानी रहता है। ये नदियां अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट बालू का संवहन करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। हिमालयी नदियां अपने अववाह के निचले भाग में बिसर्प और गोखुर का निर्माण करती हैं, ये भी बिल्कुल सही है। देखिए एक बिसर्प या गोखुर दिखाया गया है इस प्रकार, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्सबो लेक, इसे कहते हैं इंग्लिश में ऑक्सबो लेक, ऑक्सबो लेक। ये बिसर्प काय होती है, जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो सततवाही होती है, पेरिनियल होती हैं, तो उनसे जो भी पानी आता है, जो भी आता है वो है इसकी व्याख्या है, उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। हिमालय क्षेत्र की नदियां 12 मासी हैं क्योंकि ये बर्फ से पिघलने व बरसण दोनों के द्वारा जल प्राप्त करती हैं। हिमालयी नदियां अपने मार्ग के ऊपर के भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं। हिमालयी नदियां अपने मार्ग के ऊपर के भागों में तीव्र अपरदन क्रिया करती हैं तथा अपने साथ भारी मात्रा में सिल्ट एवं बालू का संवहन करती हैं। ये नदियां मध्य एवं निचले भागों में बिसर्प, गोखुर झील तथा अपने बाढ़ वाले मैदानों में बहुत सी अन्य निक्षेपण आकृतियों का भी निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सिंधु की सहायक नदी है? नंबूरा, ये भी क्वेश्चन पीसीएसआईएस में आ चुका है। श्योक, झेलम, जास्कर, रावी, तो ये सभी जो भी हैं सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब देख लेते हैं, देखिए सिंधु नदी जो यहाँ है मानसरोवर के निकट सिनकाबाब ग्लेशियर से निकलती है। यहाँ से मानसरोवर के लिए सिनकाबाब नाम का एक ग्लेशियर है, यहाँ से निकलती है। तो ये इंडस नदी ये जाती है इधर के, देखिए यहाँ श्योक नदी मिलती है, नुब्रा नदी मिलती है, ये नुब्रा है, श्योक है, ये नदियां मिलती हैं। और आगे इसमें देखिए ये इंडस में मिलती है, चिनाव, सतलज, रावी, झेलम, ये सारी नदियां मिलती हैं। तो इस प्रकार ये जो है नंबूरा, ये है नुब्रा, ये है श्योक और झेलम, ये है झेलम, जास्कर, यहीं पे जास्कर नदी है, और सतलज, रावी, ये सारी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। अब देख लेते हैं सिंधु के बारे में। सिंधु नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर के निकट सिनकाबाब, ये याद रखने वाला है, सिनकाबाब नामक जलधारा माना जाता है। इस नदी की लंबाई 3610 किलोमीटर है। यहाँ से ये नदी तिब्बत में और कश्मीर के बीच से बहती है। यहाँ से नदी पहले तिब्बत में बहती फिर कश्मीर के बीच से बहती है। व्याख्या देख लेते हैं। ऊपर दी गई सभी नदियां सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट तिब्बत में है, जो कि सिनकाबाब नामक जगह पे पश्चिम की ओर बहती हुई यह नदी भारत में जम्मू कश्मीर के लद्दाख जिले से प्रवेश करती है। इस भाग में यह एक बहुत ही सुंदर दर्शनीय गार्ज का निर्माण करती है। इस क्षेत्र में बहुत ही सहायक नदियां जैसे कि जास्कर, नुब्रा, श्योक तथा हुंजा इस नदी में मिलती हैं। सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित है, बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम आपस में मिलकर पाकिस्तान के मिठान कोट के पास सिंधु नदी में मिल जाती है। ये था सिंधु नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।